हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि सर इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड कब होती है, वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सिंपल सा मतलब होता है कि इनपुट का मतलब होता है लेना, सर्विस का मतलब अगर हम कोई सर्विस ले रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि सिंपल पर्सन, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, वो सर्विस आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर क्या इतना ही मतलब है? नहीं सर, समझ आ गए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज एन ऑफिस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स सर आप समझ दो, फॉर एग्जाम्पल एक एयरटेल कंपनी है। एयरटेल कंपनी को आप सभी जानते हैं, जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी है। सर उसकी फॉर एग्जाम्पल जो उसकी मेन ब्रांच है वो है दिल्ली में। अब उसकी अलग अलग स्टेट में ब्रांच है, जैसे उसकी ब्रांच एमपी में भी है, उसकी ब्रांच यूपी में भी है, उसकी ब्रांच राजस्थान में भी है, और उनकी ब्रांच फॉर एग्जाम्पल आपके दिल्ली में भी है, या फिर किसी अदर स्टेट में है। अलग अलग उनकी ब्रांचेज होती है। अब यहां पर एयरटेल ने फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 कंपनी से उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारी ऐड कर दो। यानी कि आईपीएल के अंदर जो होता है उसमें उन्होंने बोला कि आप हमारी ऐड कर दो। अब यहां पर एयरटेल कंपनी की ऐड हुई। अब जो ऐड हुए ये बेनिफिट सबको मिलेगा, एमपी को भी मिलेगा, यूपी को भी मिलेगा, और राजस्थान को भी मिलेगा। यानी कि दिल्ली तो सिर्फ एक ब्रांच है, दिल्ली का जो हेड ऑफिस है उसकी ये सारी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो यहाँ पर जो भी सर्विस ले रहा है, दिल्ली की जो हेड ऑफिस सर्विस ले रही है, उसका वहाँ पर उसका आउटपुट सर्विस कुछ नहीं है। यानी कि वो किसी और को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये तो क्या कर रही है, पूरे इंडिया की जितनी भी उनकी ब्रांचेज है उन सबको यहाँ पर मैनेज कर रही है। ये उनका हेड ऑफिस है, ये तो सिर्फ मैनेज कर रही है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम नहीं कर रही है। लेकिन आईपीएल ने क्या बोला? आईपीएल ने बोला कि सर हम तो इनवॉइस आपके नाम से बनाएंगे, यानी कि जो हेड ऑफिस है उसके नाम से बनाएंगे। अब हम समझते हैं कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। अगर आपकी एमपी के अंदर कोई ब्रांच है तो वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यूपी के अंदर अगर आपकी कोई ब्रांच है तो वहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहां पर से जो सर्विस ली है वो हेड ऑफिस के द्वारा ली हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? एमपी उठा रहा है, यूपी उठा रहा है, राजस्थान उठा रहा है। तो यहां पर ये जो कोई भी सर्विस है, ये सर्विस ये क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सर्विस ही डिस्ट्रीब्यूट होगी क्या सर? बिल्कुल, इसके साथ साथ में इनपुट टैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। विच रिसीव tax invoices for input service and distributed the available input tax credit to the other branch office at the same business। मतलब यह है कि सर जो हेड ऑफिस है वो किसी से सर्विस लेता है और उस पर जो भी टैक्स पे करता है, यानी कि इनपुट टैक्स जो पे करता है, उसका क्रेडिट वो एमपी, यूपी, राजस्थान की जो ब्रांचेस है उनको प्रोवाइड कर देता है। दैट्स कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिंपल सा मतलब है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि वो जो भी सर्विस ले रहा है उसके नाम पे जो भी बिल आ रहा है, उस पर जो भी वो टैक्स पे कर रहा है, यानी कि जीएसटी पे कर रहा है, उसका क्रेडिट वो अपनी जो ब्रांचेस होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट्स कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड कब होती है। An ISD is required to obtain separate registration। सर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि आप जो भी ITC आपकी आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो भी आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन है उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको सेपरेटली उसका अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो भी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। The registration is mandatory and there is no threshold limit for registration of an ISD। सर हम नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की कुछ लिमिट होती है, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी आपकी इनपुट टैक्स मिली, अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रजिस्टर करवा दीजिए। Business who are already registered in ISD under the existing regime
अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स विल बी रिक्वायर ऑब्टेन न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मतलब सर क्या है सर, पहले सर्विस टैक्स के अंदर था, सर्विस टैक्स में भी सेम टू सेम रूल्स था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, वो अगर उसमें रजिस्टर थे तो यहाँ पर आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना था। दिस इज बिकॉज द एग्जिस्टिंग आईएसडी रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी माइग्रेट टू द जीएसटी रिजाइम, वो जीएसटी रिजाइम में माइग्रेट नहीं होता, तो आपको यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहाँ पर अगर सिंपल बात करते हैं आईएसडी की, तो आईएसडी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना है, और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि हेड ऑफिस को ही इनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, बाकी स्टेट को या बाकी किसी भी ब्रांचेस को आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सर रेशो ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय आईएसडी। सर यहाँ पर आईएसडी यानी कि हेड ऑफिस को फॉर एग्जांपल 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, और उनकी सर 3 ब्रांचेस है, एक उनके ब्रांचेस यूपी के अंदर है, एक है एमपी के अंदर है, और एक है राजस्थान के अंदर। तो सर इनको ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है यानी इनपुट सर्विस जो है, इनपुट टैक्स है, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम देखते हैं। The credit has to distributed only to the unit to which supply is directly and attributable to. If input service are attributable to more than one recipient of credit, distribution shall be in pro rata basis of turnover in the state unitary tax. मतलब क्या है सर, मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी हेड ऑफिस इनपुट टैक्स रिसीव करेगी वो अपनी ब्रांचेस को उनके टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी 23-24 की, यहां पर अगर आप कोई भी इनपुट टैक्स आता है तो आपका 22-23 में जो भी टर्नओवर होगा उनका जो भी रेशो बनता होगा उस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। Okay. For example, ISD has 4 units across the country. If particular input service is exclusive to one or more unit, will raise to them ISD can distribute credit only to the unit or 2 more unit. अब यहाँ पर कोई बात की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ब्रांचेज है लेकिन सिर्फ सर्विस यूपी के लिए ले रखी है, हेड ऑफिस यहाँ पर कोई भी सर्विस ली और वो सर्विस सिर्फ यूपी के लिए ली, तो यहाँ पर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ यूपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिस जिस पार्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जरूरी नहीं है कि सभी के केसेस में सबको अलग अलग प्रॉफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग बाय आईएसडी, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा रिटर्न फाइल करेगा। तो यहां पर बात करते हैं आईएसडी विल हैव टू बी फाइल मंथली रिटर्न जीएसटीआर 6। आईएसडी के लिए जीएसटीआर 6 का रिटर्न फाइल करना होता है विद इन 13 डेज, यानी कि 13 तारीख से पहले, 13 तारीख से पहले आपको रिटर्न फाइल करना है। एंड ऑफ द मंथ विल हैव टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ आईएसडी इनवॉइसेस इशूड। द डिटेल्स इन द रिटर्न्स विल बी मेड अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव रिसिपिएंट इन जीएसटीआर 2A। सामने वाला पर्सन जो भी ब्रांचेस होगी उनके जीएसटीआर 2A में दिखेगा, वहां से वो उसका आईटीसी ले सकते हैं। द रिसिपिएंट में इंक्लूड दिस जीएसटीआर 2A टेक क्रेडिट। आईएसडी शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगा। आईएसडी कैन नॉट एक्सेप्ट एन इनवॉइस ऑन विच टैक्स डिस्चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ पर बात आती है कि फॉर एग्जांपल यूपी की एक ब्रांच थी, यूपी की एक ब्रांच ने कोई सर्विस ली फॉर एग्जांपल एडवोकेट से। अब एडवोकेट की जो सर्विस होती है वो आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल होती है। सर जो उन्होंने सर्विस ली, तो क्या ये जो सर्विस ली है या क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो मेन ब्रांच है वो उसका टैक्स का पेमेंट करेगा? आंसर इज नो। यानी कि आरसीएम के अंदर अगर किसी भी टैक्स का पेमेंट करता है तो वो हेड ऑफिस उसका बिल नहीं लेगा, वहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का वहां पे कोई रोल नहीं है। दिस इज बिकॉज द आईएसडी मैकेनिज्म ओनली टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टू द टैक्स पेड। सर आईएसडी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो भी आईटीसी ले रहे हो, किसी से पेमेंट करके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, टैक्स पेमेंट करने का काम आईएसडी का नहीं है। The ISD itself cannot discharge any tax liability as person liable to pay tax and remit tax to government cannot account. If ISD wants to take reverse charge supplies, therefore ISD has to separate register in the normal taxpayer. अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि जो भी इसके हेड ऑफिस है, अगर उसको एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह टैक्स पे करना है, आरसीएम के थ्रू जो भी सर्विस आ रही है उस पर अगर टैक्स पेयर है तो पहले उनको नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होगा, फिर वो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करता है, फिर वो अपनी जो भी ब्रांचेज होती है उनको ये सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सर बात कर रहे थे कि आईएसडी डज नॉट अप्लाई, वो क्या अप्लाई नहीं करता है? ISD mechanism it only distributing the credit of common invoice pertaining to input service. It is not applicable when input or capital goods are involved. अब सर यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हेड ऑफिस ने
कोई भी गुड्स परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्टेशनरी परचेज की, 1 लाख रुपए का बिल बन गया, उस पर फॉर एग्जाम्पल 18,000 का जीएसटी है, तो सर ये क्या 18,000 का जीएसटी अपनी अपनी ब्रांचेस को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? आंसर इज नो। यानी कि सर गुड्स का जो भी इनपुट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्विस अगर आप कोई भी लेते हो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन गुड्स पर जो भी आप टैक्स पे करते हो उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसलिए नाम ही रखा हुआ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी सर्विस होगी आप लोगे, उस पर जो टैक्स पे करोगे वो टैक्स आप अपने जितने भी ब्रांचेस होगी उनको आप रिवर्ट करोगे, यानी कि उसको बांटो। अब सर एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने किसी से एक चार्टर्ड अकाउंट से सर्विस ली, 1 लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का बिल बन गया? 1 लाख बन गया। उस पर 18,000 रुपीज का टैक्स पे किया। अब सर ये 18,000 रुपीज ये जो इनवॉइस लिया ये हेड ऑफिस ने लिया, सर्विस किसने ली? हेड ऑफिस ने ली। तो इसके सर ये 18,000 रुपीज का ये जो आईटीसी है, ये आईटीसी क्या अपने अलग अलग जो ब्रांचेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? उन्होंने तो सर्विस ली ही नहीं है, यानी कि ब्रांच ने तो इसकी कोई सर्विस ही नहीं है। सर्विस किसने ली थी? हेड ऑफिस ने ली थी। तो ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? आंसर इज यस। यानी कि सर हेड ऑफिस कोई भी इनपुट सर्विस लेगी, हेड ऑफिस कोई भी इनपुट सर्विस लेगी, वो पूरा इनपुट सर्विस अपनी जो ब्रांचेज होगी उनके टर्नओवर के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्योंकि हेड ऑफिस तभी होगी जब उनकी ब्रांचेज होगी। हेड ऑफिस बैठे बैठे क्या करती है? क्योंकि सर वो आउटवर्ड सप्लाई तो कर नहीं रही है, वो तो सिर्फ अपनी जो ब्रांचेज है उनको सिर्फ मैनेज कर रही है। तो इनवॉइस इनके नाम पे आता है, हेड ऑफिस के नाम पे आता है, और जो भी सप्लाई होती है यानी कि जो सर्विस मिलती है वो ब्रांचेज को मिलती है। तो इसी पर्पज से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक और क्लोज लाया गया जीएसटी के अंदर, और इस तरह से जो भी हेड ऑफिस के द्वारा जो आईटीसी ली जाती है वो आईटीसी अपनी जो ब्रांचेज होती है कैंपेन के आधार पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया वो आपको सही तरह से क्लियर हो गया हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।